हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। हर अमल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म इलल महदी इलल लहद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िन आख़र खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर जलसा और डाइस पर रौनक़ अफरोज़ उलमाए कराम, हाज़रीन मजलिस और पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें, ये जो इजलास, ये जो प्रोग्राम है, 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, जो हम लोग इस तौर पर बयान फरमाया कि उतलुबुल इल्म इलल महदी इलल लहद, के इल्म को हासिल करो माँ के गोद से लेकर के कब्रिस्तान जाने तक। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आदमी कुरान और हदीस की तालीम हासिल करता है, उनके मुताल्लिक फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतरीन शख्स वह है जो कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कुरान को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया, ये कुरान ऐसी अज़ीमुश्शान किताब है, वो दौलत है जिसको पहाड़ों के ऊपर भी पेश किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस नातवा इंसान के अंदर, जो किसी भी उम्र के आदमी हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को महफूज कर सकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मेदारी में ली। और इससे पहले ताला ने उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे नहीं ली,
और कुरान को अपने जिम्मे ली और फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये कुरान को पढ़ना भी सवाब है, पढ़ाना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, सुनाना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, इसको याद करना भी सवाब है और इसके ऊपर अमल करना सबसे बड़ा सवाब है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। मसल मशहूर है कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम भी कलामों में बादशाह हुआ करता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम इंसान के दिलों के ऊपर इस तरह बैठता है, इस तरह असर करता है। जब यही कुरान सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सामने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे तो इनके दिल बिल्कुल नर्म हो जाया करते थे, बिल्कुल नर्म हो जाया करते थे। उतबा एक मौके से उतबा, अबू जहल, अबू लहब ये सब हरम के अंदर बैठे हुए थे, आपस में किसी तिजारती माल के नफा के मुतालिक नहीं पूछ रहे थे, किसी फरहतो खुशी और शादमानी के लिए नहीं बैठ करके मजलिस जमाए हुए थे, बल्कि इस बात को सोच रहे थे कि मोहम्मद जो कलाम पेश करते हैं उस कलाम के अंदर वह तासीर है जिसको लोग सुनते हैं तो वो उनका हो जाता है। आखिर वजह क्या है, उनको किस तरह से दूर किया जाए। इस तरह की बात जब मजलिस के अंदर रखा जाता है तो उतबा के जहन में एक बात आती है, वो कहता है कि मैं उनको माल की लालच दूंगा, कहीं हो सकता है कि वह माल की लालच में आकर के वह उसके अंदर गिरफ्तार हो करके वह अपनी बातों से रुजू कर लेंगे या किसी हसीन औरत से उनका निकाह कर दिया जाएगा ताकि वह उसके साथ जिंदगी बसर करेंगे। तो जो वह नए कलाम पेश कर रहे हैं वो उस चीज से बाज आ जाएंगे। या मक्का के ऊपर ये अपना हुकूमत करना चाहते हैं तो हम उनके लिए मक्का की हुकूमत को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये उतबा अपनी मजलिस के अंदर ये बातें पेश करता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के पूछता है आखिर क्या माजरा है कि आप अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ करके एक नए दीन की तरफ लोगों को मदऊ कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। अगर आपको माल की दौलत चाहिए तो हम आपके लिए पूरे मक्का के लोगों से माल जमा करके इकट्ठा करके आपको दे देंगे ताकि आप मक्का के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे बड़े मालदार शुमार हों। या आप ये चाहते हैं कि खूबसूरत से खूबसूरत लड़की के साथ आपका निकाह कर दिया जाए तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। या आप ये चाहते हैं कि मक्का के ऊपर मैं हुकूमत करूं तो वह भी देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों का जवाब सिर्फ कुरान करीम की सूरा हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम ये आयत तिलावत की और तिलावत करते रहे। जब सजदा वाली आयत आई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वसजदा हो गए। सजदे की हालत में जब गए तो ये उतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के जुबान से अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को सुन रहे थे। उनकी कैफियत बिल्कुल बदलती जा रही थी, उनके अंदर चेंजिंग हो रहा था, अब तब्दीली आ रही थी। वह तब्दीली आने की वजह से वो कहने लगा कि ये किसी शायर का कलाम नहीं,
ये किसी जादूगर का कलाम नहीं, ये किसी साहिर का कलाम नहीं। इसलिए कि उतबा भी शायरों में बड़ा शायर था, बात करने में भी फसीह व बलीग, जुबानदानी करने में भी माहिर था। लेकिन जब अल्लाह के कलाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पेश किया तो वो भी आज इस बात का इनकार किए, इस बात को मानने पर आए कि ये किसी शायर का कलाम नहीं, ये किसी जादूगर का कलाम नहीं, ये किसी काहिन का कलाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। लेकिन जब ये अपने दोस्तों की मजलिस में गए, अपने लीडरों के मजलिस में गए, तो लीडरों में अबू जहल, अबू लहब ये हजरात कहने लगे तुम्हारी कैफियत बदल चुकी है, वो तुम्हारे ऊपर मोहम्मद का जादू चल चुका है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के मुताल्लिक वो शख्स अर्ज करता है कि हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश किए हैं वह किसी शायर, किसी काहिन, किसी मजनू का कलाम नहीं, बल्कि ईश्वर का कलाम है, खुदा का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम है। जब इस बात को रखा जाता है तो उनके साथी कहने लगते हैं कि तुम्हारे ऊपर मोहम्मद का जादू चल चुका है। तो वह कहने पे आखिर में ये मजबूर हो जाते हैं कि ये भी कलाम जो है शायरों के कलाम ही की तरह कलाम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यही कलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जब अपने बहन के यहाँ तशरीफ ले गए और जलाल के हालत में थे, तो उस वक्त जब सूरह ताहा की आयतों की तिलावत की तो उनकी कैफियत बदल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। तुफैल दोसी रज़ी अल्लाहु अन्हु जब ये अपने कबीले से मक्का के अंदर दाखिल हुए तो किसी ने कहा कि तुम जो मक्का आए हो, मक्का के अंदर मोहम्मद नामी एक शख्स है जो अपने कलाम को पेश करते हैं, उस कलाम के अंदर इस कदर तासीर है कि वह उसका हो जाता है। तो वह अपने कान के अंदर रुई डाल लिया था कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनूंगा ही नहीं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके से हरम के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। उसी मौके से तुफैल दोसी रज़ी अल्लाहु अन्हु हरम के अंदर दाखिल हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाज में, अल्लाह ने जो आवाज दी थी उस आवाज में तिलावत कर रहे थे। तुफैल दोसी अपनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज के अंदर तिलावत कर रहे थे उस कलाम को गौर से सुन रहे थे। उनकी कैफियत बदल गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए और इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये वो कुरान है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाई और कयामत तक आने वाली लोगों के लिए, आने वाले कौम के लिए यही कुरान हिदायत का जरिया है। इसी कुरान के जरिए से कल भी लोग कामयाब हुए थे और आज भी लोग इसी कुरान के जरिए से कामयाब होंगे और कल भी इसी कुरान के जरिए से कामयाब होंगे। इसीलिए इस कुरान को मजबूती से थामने की जरूरत है। इस कुरान को और कुरान के पैगामात को अपने दिलों के अंदर बैठाने की जरूरत है। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमारे दरमियान मुकर्रिर साहब भी आ चुके हैं, इसीलिए मैं इन्हीं मुख्तसर सी बात पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।